बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे अल्कोहल और फिनॉल की, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है केमिकल रिएक्शन है ना। जैसे कोई भी हम अल्कोहल लें, फिनॉल लें, तो इसमें मेनली 3 तरह की रिएक्शन आती है भाई। जैसे आपने ये ले लिया ROH, ये मेरा अल्कोहल हो गया, फिनॉल में अराइल ग्रुप आ जाएगा। तो इसमें 3 तरह की रिएक्शन आती है। कौन कौन सी? एक तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड टूटता है, ठीक है। एक टाइप की रिएक्शन तो ये आएगी, यहाँ से ये H निकलेगा, ठीक है। एक दूसरी टाइप की क्या आएगी कि OH नहीं बल्कि H नहीं OH ग्रुप निकल जाएगा ना। 2 तरह की रिएक्शन होगी, एक तो ये OH बॉन्ड टूटे या फिर जैसे ये कार्बन था यहाँ तो CO बॉन्ड टूटे, ठीक है। 2 टाइप की। थर्ड टाइप क्या होगी जिसमें पूरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में। तो 3 तरह की केमिकल रिएक्शन आती हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है इसके अंदर। तो इसमें जो मैं सबसे पहले वाली जो रिएक्शन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड मतलब अपना जो टारगेट होगा ना, अब यहाँ पर होगा सारा फोकस यहाँ होना चाहिए कि OH बॉन्ड टूट रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कहता है कि इसमें होगा कि हम एक जनरल आइडिया लेते हैं। ये मेरे पास अल्कोहल आ गया था ROH, तो ये बॉन्ड टूटेगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो किसके पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास। किसके पास जाएंगे बताओ? ऑक्सीजन के पास। किसके पास आ गए? ऑक्सीजन के पास आ गए। तो मेरे पास क्या आएगा बताओ? 2 तो लोन पेयर पहले से थे इसके पास, एक और आ जाएगा। तो बताओ हमारे पास क्या आएगा? R प्लस में एक आ जाएगा H। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, 2 और आ गए। तो बताओ कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और इस पे कैसा आ गया? पॉजिटिव। सेम कंडीशन किस में होगी? फिनॉल के अंदर। उसमें से भी H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा। यहां से मेरे पास क्या आ गया? अल्कोक्साइड आयन। क्या आ गया? अल्कोक्साइड आयन। फिनॉल के अंदर क्या होगा भाई? फिनॉल में फिनोक्साइड आयन आ जाएगा। ये OH वही यहां पर आ जाएगा। तो 4 तो पहले से हैं, फिर क्या आएगा मेरे पास? चलो सर्कल दिखा रखा है तो सर्कल दिखाओ। O और साथ में क्या निकल गया? H। ये ऑक्सीजन था, 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 और आ गए। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या आ गया मेरे पास? फिनोक्साइड आयन। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज विद OH बॉन्ड में देखो क्या हो रहा है। OH बॉन्ड जब भी टूटेगा तो क्या होगा? अल्कोहल से तो क्या बनेगा अपने पास? अल्कोक्साइड आयन, ठीक है। क्या बनेगा? अल्कोक्साइड आयन। और फिनॉल से क्या बनेगा? फिनोक्साइड आयन। और क्या निकल रहा है इससे? हाइड्रोजन निकल रही है। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन निकलेगी। तो जो H पॉजिटिव आयन देते हैं उनको क्या कहते हैं? एसिड या बेस कहा जाता है। बताओ, एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो मैं ये जो रिएक्शन है ना, इनको मैं एक अलग टॉपिक से स्टडी कर रहा हूं। तो अब हमें पता चलेगा भाई वो इसको ये टॉपिक का नाम क्यों दे रहा है, ठीक है। तो हमारा आगे जैसे हमने ये कहा क्या? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो इनमें सबसे पहले रिएक्शन करता है किसके साथ? रिएक्शन विद मेटल। किस कैटेगरी में रखा है? रिएक्शन विद मेटल में। रिएक्शन विद मेटल, या फिर इसी को बोलते हैं एसिडिक नेचर। इसी को क्या कहा जाता है? एसिडिक नेचर के नाम से भी पड़ता है। एसिडिक नेचर क्यों लिया गया? देखो हम रिएक्शन देखते हैं भाई। अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं मेटल के साथ, ROH। अभी हमने पढ़ा था। तो मेटल आ जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरे पास? 2 ले लूंगा मैं इसके 2 मॉलिक्यूल। तो मेरे पास क्या आ गया बताओ? 2RON प्लस में क्या निकल गया? H2। इसको मैं क्या कहूंगा? ये क्या था? अल्कोक्साइड। मेटल आ गया तो बताओ इसको क्या कहेंगे? मेटल अल्कोक्साइड। क्या कहेंगे? मेटल अल्कोक्साइड। और साथ में क्या निकलेगी इससे? हाइड्रोजन गैस। सेम इसी तरह से फिनॉल रिएक्ट करेगा तो मेटल का फिनोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल अल्कोहल या फिनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगी? अल्कोहल के साथ तो क्या बनाएगी? मेटल अल्कोक्साइड। और फिनॉल के साथ क्या बनाएगा? मेटल फिनोक्साइड। साथ में क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन निकल रहा है ना, इसी की वजह से इसकी कैसी नेचर आई? एसिडिक नेचर। पीछे हमने बता दिया था कैसे क्या आएगा। तो मेटल वगैरह इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। कुछ कर लिख के भी दिखा सकते हो। 2CH3OH। हमने क्या ले लिया? 2 सोडियम ले लिए। तो बताओ क्या आ जाएगा? सोडियम इथोक्साइड आ जाएगा। 2CH3ONA
CH3O प्लस में क्या जाएगा H2। फिनोल में क्या करना है, CH3 की जगह बस बेंजीन रिंग लेके चलना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर, अल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर। इसके ऊपर कंसीडर करना है। ये कहता है कि मान के चलो कोई बेस लेते हैं हम, ये हमारे पास अल्कोहल आ गया ROH, ये मेरा अल्कोहल हो गया, ठीक है। अब ये आ गया मेरे, इसके पास क्या है, ये 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये कोई बेस आ गया, बेस इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। ये बेस आ गया मेरे पास, चलो मैं इनको इसी तरह से दिखा देता हूँ, नेगेटिव चार्ज है। ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बेस यहां से हाइड्रोजन ले लेगा। तो बताओ क्या आएगा अपने पास, हमारे पास आ गया 2RO प्लस में क्या आ गया BH, क्या आ गया BH। और ये मेरे पास क्या आ गया बताओ, अल्कोक्साइड आयन, क्या आ गया अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन आ गया मेरे पास, ठीक है ना। अब देखो ये किसकी तरह से बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह से। किसकी तरह से बिहेव कर रहा है, एसिड, क्यों ये H पॉजिटिव आयन दे रहा है। ये किसकी तरह से बिहेव कर रहा है बताओ, बेस की तरह से। अब ये क्या बन गया, कंजुगेट एसिड, क्या बन गया कंजुगेट एसिड। ये क्या बन गया बताओ, कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। क्यों बन गए इसके बारे में हम बात करेंगे। एसिड है ना वो हमेशा किसमें, देखो एसिड, देख याद रखना भाई, एसिड H पॉजिटिव आयन देने के बाद में इसमें आ गया, तो अगर अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, अगर इसको कहीं से H पॉजिटिव आयन मिल जाए तो ले लेगा कि नहीं है। तो ये H पॉजिटिव आयन दे रहा था तो एसिड, ये H पॉजिटिव आयन ले सकता है, तो क्या बन गया बेस। लेकिन एसिड से बेस बना, इसलिए इसको क्या कहेंगे कंजुगेट बेस, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या था बेस, बेस इसलिए था कि H पॉजिटिव आयन ले सकता है, तो ये बेस है। अब ये बताओ H पॉजिटिव आयन दे सकता है कि नहीं यहाँ से, तो ये क्या बन गया एसिड बन जाएगा अगर H, लेकिन कैसा बेस का, कैसा कंजुगेट बेस बन गया। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया ना ये, ठीक है। तो मेरे पास अल्कोहल एसिड था, क्यों, क्योंकि अल्कोहल के साथ अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए तो वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तो ये H पॉजिटिव आयन यहाँ से लेके चला जाएगा, तो एसिड को, अल्कोहल को बदल देगा अल्कोक्साइड आयन में, और क्या बना देगा फिर ये कंजुगेट एसिड बना देगा, तो BH हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा कि भाई ये अल्कोहल एसिडिक आ गया, तो कितना एसिड है, तो हमने क्या किया है, इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। RO प्लस में HOH, ठीक है। इसके पास 4 लोन पेयर। अब ये क्या करता है, ये जो अल्कोक्साइड आयन है ना, ये इस वाटर से हाइड्रोजन आयन ले लेगा, H पॉजिटिव आयन ले लेगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास बताओ ROH, और प्लस में क्या निकल गया बताओ OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन निकल गया। और ये क्या था मेरा अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड, बताओ क्या था, ये कंजुगेट बेस था, CB कंजुगेट बेस। अब ये वापस एसिड दे सकता है, तो बताओ क्या बन गया, ये एसिड, क्या बन गया एसिड। और ये क्या है बताओ वाटर, ये क्या है हाइड्रोक्साइड आयन, ये तो पता ही होगा आपको हाइड्रोक्साइड आयन। समझ में आ गया। अब ये कह रहा है क्या कि जो अल्कोहल ने H पॉजिटिव आयन देके अल्कोक्साइड आयन बनाया था, अगर ये वाटर के साथ मिल जाए तो वाटर से H पॉजिटिव आयन ले लेगा। इसका मतलब क्या हो गया ये, अब ये H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो वाटर कैसा आ गया एसिडिक इन नेचर, वाटर क्या आ गया एसिडिक इन नेचर। भाई जो H पॉजिटिव आयन देता है वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर, एसिड बन गया कि नहीं बताओ ये। अब ये कहता है मैंने अल्कोहल को एसिड कहा था, अब वाटर तो, वाटर भी एसिडिक हो गया, अब कौन सा ज्यादा एसिडिक। अब मैं देखो ये एसिड था, ये H पॉजिटिव आयन दे रहा था, तो जिसमें H पॉजिटिव आयन देने की क्षमता ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब मैं क्या करता हूं, इसके ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसकी दोबारा से रिएक्शन करवाता हूं अल्कोहल के साथ, ROH प्लस में OH नेगेटिव आयन। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इसमें H पॉजिटिव आयन देने की क्षमता ज्यादा होगी, लेकिन ये इसको वापस H पॉजिटिव आयन नहीं देता है, H पॉजिटिव आयन नहीं देता। तो बताओ ये क्या हो गया, ये वीक एसिड, किसकी बजाय वाटर की बजाय, क्या हो गया वाटर की बजाय। मतलब ये मेरे पास क्या है वीक कंजुगेट बेस, वाटर से जो बना था हाइड्रोक्साइड आयन। मैंने कहा था कोई भी जो सब्सटेंस H पॉजिटिव दे रहा है तो एसिड होगा, और वो एसिड किस में बदल जाता है कंजुगेट बेस में। अब जो कंजुगेट बेस है, अब ये बेस है, इसका मैं H पॉजिटिव आयन ले सकता है,
लेकिन ये इससे नहीं ले रहा, तो कैसा हो गया ये वीक कंजुगेट बेस। और इतना मुझे पता है कि अगर कंजुगेट बेस वीक है तो उसका जो एसिड था ना वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो मतलब यहाँ पर जो ये है, ये जो है वाटर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है किसकी बजाय, एल्कोहल की। क्योंकि अगर अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता तो ये H पॉजिटिव आयन दे देता है। इसको समझ में आ गया? मैं दोबारा से इसको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसी के ऊपर सारा टॉपिक चलेगा। अभी हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल एंड फिनोल। तो जब ये OH बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन निकलता है। तो H पॉजिटिव आयन जो देते हैं उनकी कैसी नेचर होती है, एसिडिक। तो इस रिएक्शन के जैसे इन्होंने मेटल के साथ रिएक्शन करवाई, और भी रिएक्शन है। पहली रिएक्शन किसके साथ बता रहा है, मेटल के साथ। तो जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ मेटल आ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, मतलब ये एसिडिक नेचर दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं, एसिडिक नेचर। तो इन्होंने इसको क्लियर करने के लिए क्या किया, अल्कोहल की रिएक्शन करवाई एक बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब बेस वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन लेते हैं, एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। तो इसने रिलीज कर दिया तो ये एसिड हो गया, इसने ले लिया तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। लेकिन एसिड जो भी होगा वो H पॉजिटिव आयन देने के बाद में किस में बदल जाएगा, कंजुगेट बेस में। और जो बेस है वो किस में बदल जाएगा, कंजुगेट एसिड। अगर किसी का एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस वीक होगा, और अगर ये वीक है तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ये भी ध्यान रखनी है, +1 की बातें सारी की सारी। अब ये कहते हैं चलो यहाँ से अल्कोहल ने इस बेस को क्या दे दिया, H पॉजिटिव आयन दे दिया। मुझे पता चल गया ये एसिडिक होता है नेचर। कितना, वो देखने के लिए हमने क्या किया, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाई। हमने देखा ये वाटर से H पॉजिटिव आयन ले रहा है, इसका मतलब वाटर तो इससे भी ज्यादा एसिडिक हो गया भाई। ये इसमें बदल गया, किसमें, अल्कोहल में। ये जैसे कंजुगेट बेस था तो ये इसमें किस में आएगा, अल्कोहल में आ गया, इसका एसिड बन गया। अब ये कहता है कि यहाँ पर जब मैंने देखा वाटर यहाँ एसिड की तरह से काम कर रहे, तो ये कंजुगेट बेस आ गया, इसका वाटर का कंजुगेट बेस आ गया, हाइड्रोक्साइड आयन आ गया हमारे पास। अब ये कहता है कि ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, जब मैं इसकी दोबारा से अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो ये H पॉजिटिव आयन नहीं ले रहा। इसका मतलब ये बेस तो है, लेकिन कैसा बेस है, वीक। तो इसका एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। अब ये H पॉजिटिव आयन नहीं दे रहा, ये H पॉजिटिव आयन नहीं दे रहा, तो ये क्या है, ये वीक एसिड। क्या हो गया ये, इसके बजाय वीक एसिड। और इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। तो क्यों, जब भी तो H पॉजिटिव आयन लेगा, तो अगर कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका एसिड कैसा होगा, वीक होगा। समझ में आ गया कि नहीं, बात क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखो हमें ये पता चल गया कि अल्कोहल है ना वो लेस एसिडिक होता है किसकी बजाय, वाटर की बजाय। मेरे पास क्वेश्चन आ गया, अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर। अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर, लेस एसिडिक देन वाटर। ये या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। लेकिन मेरी यूनिट कौन सी है, अल्कोहल की, तो मैं अल्कोहल की रेस्पेक्ट में पढ़ूंगा इसको, ठीक है ना। अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर। हो सकता है आपसे ऐसे पूछ ले कि भाई वाटर इज मोर एसिडिक देन, वो भी एक ही बात है, लेकिन आप यहाँ इसके रेस्पेक्ट में पढ़ोगे, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर। क्यों, हम बात करेंगे भाई एसिडिक नेचर किसके कारण आई। तो मैंने ये लिया ROH, और एक तरफ मैंने ले लिया वाटर, HOH, ठीक है। अब देखो एसिड कब होंगे, ये एसिड जब होंगे जब यहां से H पॉजिटिव आयन निकलेगा। भाई जो H पॉजिटिव आयन देगा, जिसमें H पॉजिटिव आयन रिलीज करने की क्षमता ज्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। H पॉजिटिव आयन कब देंगे भाई, H पॉजिटिव आयन जब देंगे जब ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को लेगा। भाई दोनों में OH बॉन्ड है कि नहीं, दोनों में OH बॉन्ड है, तो जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तब यहां से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव आयन। ऑक्सीजन कब इलेक्ट्रॉन लेगा, जब ऑक्सीजन के पास कमी होगी तभी तो लेगा। अब देखो क्या करे, ऑक्सीजन तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दोनों में ही तो है वो। अब हम बात करेंगे यहां तक तो दोनों में सिमिलर बात आ गई, भाई OH बॉन्ड है, ये टूट रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये भी H से ले रहा है, ये भी कोई अलग ग्रुप नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा लेगा, जब इसके पास कमी होगी, ठीक है ना। अब कमी कब आएगी, मतलब इस साइड में भी तो देखो, इनके लेफ्ट साइड में क्या है वो भी तो चेक करो। अब ये कहता है ये जो OH बॉन्ड है ये अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है, और अल्काइल ग्रुप जो होता है वो कौन सा इफेक्ट दिखाता है बताओ, प्लस साइन इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब एक बात बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे ऑक्सीजन के पास, तो बताओ आगे से इलेक्ट्रॉन लेगा ये, नहीं लेगा। यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो प्लस साइन इफेक्ट नहीं दिखाता, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन देगा इसको, नहीं देगा।
समझ में आ गया? तो अल्कोहल के अंदर क्या है, अल्कोहल के अंदर जो OH बॉन्ड है वो एक अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है, तो अल्काइल ग्रुप क्या दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी OH बॉन्ड में, OH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, OH बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, और बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो क्या टूटेगा, ये नहीं टूट, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा नहीं, इन कंपेरिजन टू दिस। सबके लिए नहीं बता रहा मैं कि वाटर एसिडिक हो गया, इसका मतलब ये जो अब पानी तो हम रोज पीते हैं कि वाटर एसिड होता है, नहीं, ये तो उससे भी, अब ये कह रहा है वाटर एसिडिक है, ये तो उससे भी कम है अल्कोहल, तो इस बात को ध्यान में रखना है, मतलब इससे भी कम हो गया, क्यों हो गया, उसकी केमिकल जो रिएक्शन का जो भी रीजन है वो ये बता दिया, इसलिए समझ में आ गया कि मतलब अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर, वाई, क्यों, तो उसके लिए हम पहला पॉइंट क्या बताएंगे, बताओ क्या बताएंगे, इन अल्कोहल OH बॉन्ड इज लिंक्ड विद, क्या कहोगे, इन अल्कोहल, अल्कोहल में OH बॉन्ड इज लिंक्ड विद, किसके साथ जुड़ा है बताओ, विद एन अल्काइल ग्रुप, विद एन अल्काइल ग्रुप, किसके साथ जुड़ा है बताओ, अल्काइल ग्रुप के साथ। अल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है, प्लस साइन, अल्काइल ग्रुप शोज, अल्काइल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन दे गए, अल्काइल ग्रुप इस ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज्ड इन OH बॉन्ड एंड OH बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग, OH बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग, और बॉन्ड ही तो टूटते हैं रिएक्शन में, और क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो क्या होगा, टूटेगा, नहीं टूटेगा तो H पॉजिटिव आयन का, यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसमें बताओ वाइल इन वाटर, वाइल इन वाटर, वाटर में क्या जुड़ा हुआ है, वाटर OH बॉन्ड इज लिंक्ड विद हाइड्रोजन एटम व्हिच डज नॉट शो क्या, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट नहीं दिखाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी तो यहाँ बॉन्ड क्या रहेगा, वीक इन कंपैरिजन टू दिस, समझ में आ गई, अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा या वाटर, वाटर, अल्कोहल कम एसिडिक होगा या वाटर, अल्कोहल कम एसिडिक अल्कोहल होगा, ज्यादा वाटर, क्यों, इस अल्काइल ग्रुप के कारण, ठीक है। अब कहता है चलो इस बात को भी हमने मान लिया, ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं कि ये मान के चलो इन्होंने क्या कर दिया, H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिया, इसने H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिया, क्या आएगा बताओ, RO 1 2 3 4 5 6, 4 पहले से थे, इस पे 4 तो पहले से थे, और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के आ गए, तो बताओ क्या आ गया मेरे पास, क्या आ गया, ये देगा अल्कोक्साइड आयन, क्या दे रहा है, अल्कोक्साइड आयन, ठीक है ना, और ये क्या देगा आपको, ये क्या देगा बताओ, हाइड्रोक्साइड आयन, क्या देगा, हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अब हमें ये पता है केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, एनर्जी कम होनी चाहिए, चार्ज भी कम होना चाहिए, या चार्ज नहीं होना चाहिए, अगर चार्ज आ गया तो डिस्पर्स होना चाहिए, अगर चार्ज इंटेंसिफाई होता है, बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी घटती है। अब देखो इस पे भी एक नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी एक नेगेटिव चार्ज है, अब लेकिन ये जो अल्काइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, अब भी तो दिखाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो बताओ इस पे इलेक्ट्रॉन और आएंगे तो नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई करेगा या डिमिनिश करेगा, इंटेंसिफाई करेगा, बढ़ेगा ना भाई, इस पे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इंटेंसिफाई करेगा, और चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। इसमें देखो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वही रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, चार्ज इंटेंसिफाई नहीं करा, उतना का उतना है, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं बताओ। अब जो केमिकल रिएक्शन उस तरह भी तो प्रोसीड करेंगे जहां स्टेबिलिटी आएगी, ये तो क्या है, अल्कोहल की बजाय लेस स्टेबल हो गया कि नहीं बताओ, ये क्या हो गया, लेस स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है तो इसमें रहेगा, ये उसमें क्यों जाएगा, ये समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ तो ये अल्काइल ग्रुप जब इस तरह था तो प्लस आई इफेक्ट दिखा के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था, तो ये OH बॉन्ड स्ट्रांग हो गया था, हमने मान लिया H पॉजिटिव आयन निकल गया, तो H पॉजिटिव आयन निकलने के बाद में क्या होगा, इन अल्कोक्साइड आयन, इन अल्कोक्साइड आयन, अल्काइल ग्रुप शोज क्या दिखाएगा बताओ, अल्काइल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट, वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ड्यू टू विच, जिसके कारण, ड्यू टू विच नेगेटिव चार्ज इज इंटेंसिफाइड,
इंटेंसिफाइड, ये बात याद, इंटेंसिफाइड ऑन अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाइड, सो स्टेबिलिटी इज, या मैं कह सकता हूं सो अल्कोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल, अल्कोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल देन अल्कोहल। अल्कोहल से क्या होगा, ये कम स्टेबल। क्लियर हो गया कि नहीं, बताओ, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इस पॉइंट से अगर आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया तो आप ये बता सकते हो प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा, सेकेंडरी या टर्सरी, इसको भी आप क्लियर कर सकते हो, यही करिए। अल्कोहल का ही एसिडिक करेक्टर है। अब आप ये बताओ, एक तो मैंने ले लिया प्राइमरी अल्कोहल HCOH, ये मैंने लिया CH3H, CH3COH, CH3H, और एक मैं लेके चल रहा हूँ CH3COH, CH3। पहले वाला कौन सा है बताओ, प्राइमरी, अरे जिस कार्बन के साथ हुए जुड़े एक, ये कौन सा अल्कोहल बताओ, प्राइमरी अल्कोहल। ये कौन सा है बताओ, सेकेंडरी अल्कोहल। ये कौन सा आ गया अपना, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, मुझे तो ये देखना है OH बॉन्ड टूट जाए। OH बॉन्ड कब टूटेगा, जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी। देखो इसमें एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ये क्या दिखाएगा, प्लस साइड इफेक्ट, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। यहाँ कितने ग्रुप आ गए बताओ, 2 अल्काइल ग्रुप आ गए, ये भी प्लस साइड इफेक्ट दिखाएगा, ये भी दिखाएगा। यहाँ कितने ग्रुप आ गए बताओ, 3 अल्काइल ग्रुप आ गए, है ना, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। तो बताओ सबसे ज्यादा प्लस साइड इफेक्ट किसमें होगा, टर्सरी अल्कोहल में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें होगा, इसमें होगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो H पॉजिटिव नहीं निकलेगा। तो बताओ कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, प्राइमरी अल्कोहल, फिर कौन सा होगा, सेकेंडरी और टर्सरी। इस तरह का कोई रीजनिंग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। क्यों होंगे वो सारा बता दिया, इन अल्काइल ग्रुप की वजह से हुआ है। क्लियर हो गया कि नहीं बताओ, ठीक है। आगे चलिए, अब हम कंपेयर करेंगे फिनॉल के साथ। वही बात आ गई फिनॉल की भी, फिनॉल ले लिया मैंने, वही मेटल के साथ आपने रिएक्शन करवा दी, तो क्या आएगा हमारे पास बताओ, मेटल फिनॉक्साइड आएगा, मेटल फिनॉक्साइड, और साथ में क्या निकलेगा बताओ, हाइड्रोजन गैस। तो ये भी क्या हो गया, एसिडिक इन नेचर। क्या हो गया, क्यों, H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एसिडिक इन नेचर। क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब ये कहता है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड वाटर, वाटर से भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। क्यों, इसको भी रफ कर देते हैं, है ना, समझ में तो आ गया होगा। तो इसमें फिर आगे थोड़ा टॉपिक बढ़ा है। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर एंड अल्कोहल, वाटर से भी ज्यादा है और अल्कोहल से इतना ज्यादा होता है ये कि मतलब ये जो ब्लू लिटमस पेपर होता है ना, उसको किस में बदल देता है, रेड के अंदर। ब्लू लिटमस पेपर जो होता है, ब्लू लिटमस पेपर को किस में बदल देता है भाई, ये रेड लिटमस पेपर में, ठीक है ना। ब्लू लिटमस को किस में बदल देता है, रेड लिटमस। अब कोई भी जो सब्सटेंस एसिड है या बेस, हम कैसे चेक करते हैं, उसमें हम ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं, अगर ब्लू से वो रेड हो गया तो क्या है, वो एसिड होता है। क्लियर हो गया ना, ठीक है ना। तो मतलब कि ये ज्यादा एसिडिक है, इसलिए कहता है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्यों, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो क्या बताया इसने भाई, फिनॉल क्यों ज्यादा एसिडिक होता है वाटर और अल्कोहल से। देखो इसने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताई हैं पहले, क्या, एक बार बंद कर दो।